हेलो एवरीवन। सो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा OCF डेट इज़ ओपन चैनल फ्लो। सो पार्ट 1 में हमने हाइड्रोलॉजिकली एफिशिएंट चैनल कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 2 हमने स्पेसिफिक एनर्जी कंप्लीट किया था, उसके बारे में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम उसके आगे के टॉपिक्स, पार्ट 3 में उसके आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट होगा OCF का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ज़्यादा पार्ट्स बनने ही थे, ज़्यादा कंटेंट था, क्वेश्चन भी उस तरीके से रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका GVF डेट इज अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली आराम से चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो सपोज आपका एक डैम है, तो वाटर प्रोफाइल हो रहा है, तो आपका पानी क्या है, यहाँ पर आपका रुक जा रहा है ना, तो लेकिन फ्लो तो हो रहा है, तो आपका पानी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका अफ्लेक्स हो गया, धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना डेप्थ, तो ये आपका अफ्लेक्स हो गया। अच्छा, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मैनिंग्स इक्वेशन दैट इज 1/n r⁻²/3। यहाँ पर S नॉट लेते हैं। S नॉट क्या है आपका, स्लोप ऑफ ग्राउंड सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आपका सपोज ये आपका ग्राउंड है, तो ये स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेंगे, तो हॉरिजॉन्टल के लिए रिस्पेक्ट में आपका कुछ स्लोप होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपका S नॉट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा रहता है आपका v = 1/r⁻²/3 SF⁻1/2। ये किस में, ये आपका GVF में, ये स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन बोलते हैं उसको, SF स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे इसको SF को। और ओके, सो अगर GVF के केस में अगर मैनिंग्स इक्वेशन लगाए तो dy/dx हमें क्या मिलेगा। देखिए dy/dx इसमें 3 टर्म्स रहते हैं, एक तो है आपका dy/dx, एक है आपका S नॉट, एक है आपका SW। इसमें क्या है, जो ग्राउंड सरफेस है ना उसका स्लोप देखते हैं, ग्राउंड सरफेस का स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये हुआ। SW क्या है, आपका वाटर का सरफेस है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कोई एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड सरफेस, ये आपका वाटर, इसी में आपका कुछ वाटर सरफेस रहता, सपोज ये आपका वाटर सरफेस, तो इसका स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रहता, ये आपका SW रहता। ठीक है, और ये आपका है S नॉट। तो dy/dx क्या है, ये आपके दो, ये तो इमेजिनरी है ना, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी है, बच्चे कौन से, ये आपका वाटर सरफेस, ये आपका ग्राउंड सरफेस, दोनों इमेजिनरी नहीं है, तो दोनों के बीच का स्लोप क्या हो गया, ये आपका dy/dx हो जाएगा। सो dy/dx क्या है, स्लोप बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का सरफेस, या ग्राउंड वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर सरफेस। ठीक है, दोनों के बीच में जो फिजिकली अवेलेबल है, दोनों के बीच का जो स्लोप dy/dx हो जाएगा। ये आपका ग्राउंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल जो कि इमेजिनरी है उसका सरफेस, ये आपका जो वाटर टेबल और जो इमेजिनरी है ग्राउंड हॉरिजॉन्टल उसके बीच का स्लोप, ये आपका SW हो जाएगा। ठीक है, सो ये 3 टर्म्स हो गए। तो मैनिंग्स इक्वेशन से अगर GF में निकालें तो dy/df डेट इज स्लोप ऑफ ग्राउंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सरफेस, उसका स्लोप बताना है। क्यों, हमें ये चेक करना है कि ग्राउंड वाटर है वो आपका ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसका स्लोप कैसा है ये चेक करना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सरफेस। ठीक है, सो dy/dx हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपका S नॉट 1 - yn/y⁻10/3 1 - yc/y⁻3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। yn क्या है, स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल फ्लो, yn इज इक्वल टू y नॉट है, y नॉट आपका S नॉट लिए थे ना, S नॉट क्या था, स्लोप ऑफ ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये आपका ग्राउंड सरफेस, ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो में, S नॉट आपका यूनिफॉर्म फ्लो में यूज किया जाता है। तो वैसे yn इज इक्वल टू y नॉट है, yn आपका डेप्थ ऑफ फ्लो इन यूनिफॉर्म फ्लो है ना, डेप्थ इन यूनिफॉर्म फ्लो, ये वाइन हो गया। yc क्या, डेप्थ इन क्रिटिकल फ्लो, ये तो आपको पता है। y आपका एक्चुअल फ्लो हो गया, डेप्थ ऑफ एक्चुअल फ्लो, तो ये सब आपको टर्म्स पता है। तो dy/dx स्लोप ऑफ ग्राउंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सरफेस आ जाएगा। अगर ये तो मैनिंग्स का हो गया, चेजिस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली थोड़ा सा बस चेंज है, dy/dx इज इक्वल टू S नॉट 1 - yn/y, ये टू द पावर 3 है, यहाँ 10/3 था, दैट इज 3.3, यहाँ 3 है, और कुछ चेंज नहीं है। तो ऑलमोस्ट दोनों को आपको ये एग्जैक्ट इससे मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, इसमें सिर्फ आपका साइन देखना है कि dy/dx पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो तो नीचे जाएगा, तो आपको सिर्फ साइन चेक करना है, तो आपको ये पावर का इतना कोई डिफरेंस है ना वो चेक नहीं करना है। ठीक है, तो yn yc के ऊपर डिपेंड करेगा dy/dx का साइन। ठीक है, इसका आगे चेक करेंगे, इसका साइन क्या रहेगा। दो केस आते हैं, एक तो राइजिंग वाटर सरफेस, एक फॉलिंग वाटर सरफेस। राइजिंग वाटर मतलब वाटर का लेवल बढ़ रहा है, तो सपोज तो आपका सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप ग्राउंड बनाएंगे। अब वाटर का लेवल क्या बढ़ रहा है, तो ये आपका स्लोप ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब आपका इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहीं यहाँ पर मीट करेगा, तो वहीं से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा।
तो इसमें आप अगर डिनोट करें एस नॉट एस डब्ल्यू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, जो ओरिजिनली प्रेजेंट है उसके बीच का स्लोप। ओरिजिनली क्या प्रेजेंट है, ये आपका ग्राउंड वाटर है, ये आपका ग्राउंड वाटर सॉरी ये आपका सरफेस है, ग्राउंड वाटर और ये आपका ग्राउंड सरफेस है, दोनों फिजिकली अवेलेबल है, दोनों के बीच का स्लोप क्या हुआ, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अच्छा ये वाटर है, वाटर और हॉरिजॉन्टल, वाटर और इमेजिनरी, ये क्या हुआ एस डब्ल्यू। बचा क्या, ये आपका सरफेस ग्राउंड सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या हुआ एस नॉट। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एस नॉट इज इक्वल टू एस डब्ल्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जो एस नॉट है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एस डब्ल्यू ये बन जाएगा, ठीक है। सो एस नॉट क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एस नॉट माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सेकंड इक्वेशन वाटर सरफेस फॉलिंग, अगर फॉल हो रहा है, अच्छा इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर फॉल हो रहा है, सबसे पहले तो ग्राउंड बनाओ, फॉल हो रहा है तो ऐसा कुछ फॉल होगा। अब प्रोड्यूस करोगे कहाँ मीट करेगा, ऊपर मीट करेगा क्या, पहले तो ऊपर मीट करा था, अब कहाँ वो नीचे मीट करेगा, सपोज यहाँ मीट किया, वहीं से आप हॉरिजॉन्टल बना लो, वहीं से हॉरिजॉन्टल बनाए। तो ये आपका ग्राउंड सरफेस था, ये आपका वाटर सरफेस था, है ना। तो ये दोनों फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका सरफेस है, सरफेस और हॉरिजॉन्टल का स्लोप ये आपका एस नॉट, ये आपका ग्राउंड वाटर का हॉरिजॉन्टल का स्लोप ये आपका एस डब्ल्यू। सो एस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एस नॉट प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ऑल्दो ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन आपको पता रहना चाहिए, स्लोप आपको ये एस डब्ल्यू एस नॉट डी वाई बाई डी एक्स ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप्स। तो स्लोप्स आता है, एक तो आपका माइल्ड आता है, फिर आपका स्टीप आता है, फिर आपका क्रिटिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, एडवांस। 5 टाइप के, मेनली आपके माइल्ड, स्टीप और ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल, ये 3 में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे और इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। माइल्ड स्लोप, नाम से ही पता है माइल्ड मतलब स्लोप कम है, लेकिन किससे कम है, जो क्रिटिकल स्लोप है ना उससे कम है। तो आपका जो नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल फ्लो में जो स्लोप है एस नॉट वो कम है, किससे, आपके क्रिटिकल से कम है। अच्छा ये तो आपको पता, ये तो आपको माइल्ड से पता है। तो अगर आप डेप्थ निकालेंगे वाई नॉट, वाई ऑन इज इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल टू वाई एन रहेगा, तो डेप्थ क्या होता है वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये इससे रिवर्स हो जाएगा, किससे, वाई सी से, क्रिटिकल डेप्थ से ये इसका डेप्थ बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हुआ ओके। तो अब हमें पता नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ के, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो हमने ड्रॉ किया, इसको थोड़ा अलग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, एक को एक्सप्लेन करूंगा माइल्ड वाले को, बाकी सबको क्या है थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको ग्राउंड सरफेस बना दिए, है ना। अब क्या है, वाई इज ग्रेटर देन वाई सी है, मतलब क्रिटिकल वाला का डेप्थ कम है, तो पहले तो क्रिटिकल डेप्थ बना लेते हैं, ये आपका सी डी एल क्रिटिकल डेप्थ लाइन, फिर आपका वाई एन है, वाई एन, तो ये आपका नॉर्मल डेप्थ लाइन, ठीक है। अब एक्चुअल वाई क्या है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट प्रोफाइल, ये सेकंड प्रोफाइल, थर्ड प्रोफाइल, तीनों के प्रोफाइल के करस्पॉन्डिंग वाई जो भी रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपका डिपेंड करता है कि स्लोप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन, वाटर प्रोफाइल का इक्वेशन, है ना, वाटर ग्राउंड वाटर का इक्वेशन, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड वाटर का इक्वेशन, स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये है आपका इक्वेशन, क्या लिखा गया था, ये था आपका, एक सेकेंड, सामने था आपका एस नॉट ब्रैकेट 1 माइनस वाई एन बाय वाई टू दी पावर, चेजिस भी ले सकते हैं, मैनिंग्स बात एक ही आपका सेम ही आएगा। सपोज आपका मैनिंग्स लेते हैं तो 3.33 हो गया, पॉइंट में है तो मैनिंग्स है, माइनस 1 माइनस वाई सी बाय वाई टू दी पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। सपोज आपका फर्स्ट प्रोफाइल है, फर्स्ट प्रोफाइल मतलब वाई इज ग्रेटर देन वाई एन, है ना, वाई एन के बड़ा है तो ऑब्वियसली सी डी एल के भी बड़ा हो जाएगा ना। तो ये दोनों से, ये तो आपका दिया ही इक्वेशन है ना, वाई एन इज ग्रेटर देन वाई सी, ये तो आपको गिवन ही है, तो वाई दोनों से बड़ा है तो फर्स्ट प्रोफाइल में आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई दोनों से बड़ा है, ये बड़ा है वाई एन से, तो लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 तो ये 3.3 जितना भी पावर लो लेस देन 1 ही रहेगा, तो ये क्या हुआ, ये आपका पॉजिटिव, वाई ग्रेटर देन वाई सी लेस देन 1, उसका क्यूब कर दोगे लेस देन 1, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या होगा, स्लोप आपका बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका M1 प्रोफाइल हो गया। अच्छा यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, फ्रॉडर नंबर क्या होता है, V बाय रूट जी डी, है ना, आपका एफ आर इज इक्वल टू वी बाय रूट जी वाई, ये ले सकते हैं, है ना। अगर रेक्टेंगल है तो वाई हो जाएगा, ट्रायंगल तो वी वाई बाय रूट 2, तो वो सपोज जो भी अगर एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है तो उसको हटा देते हैं, तो सपोज ये वाई, तो मतलब एफ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई एक्स है, अगर वाई सी है तो ये एफ आर क्या होता, 1 होता, डेप्थ बढ़ गया मतलब एफ आर क्या हो जाएगा, ये टर्म बढ़ गया मतलब एफ आर क्या हुआ, ये कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट
सेकेंड प्रोफाइल में आपका y क्या है, yn से छोटा हो गया, yn से छोटा हो गया मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, ये 3.33 मतलब ये ग्रेटर देन 1 हो गया, है ना। तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 ये आपका नेगेटिव हो गया। यहाँ पर y ग्रेटर देन वाई सी है, यहाँ पर है ना, तो y ग्रेटर देन वाई सी, तो ये आपका क्या हुआ, लेस देन 1, तो ये पूरा लेस देन 1, तो 1 माइनस लेस देन 1 ये आपका क्या हुआ, पॉजिटिव। नेगेटिव है पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज होगा, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये आपका कुछ डिक्रीज हो रहा है ना। अब नेक्स्ट आपका थर्ड प्रोफाइल में कि यहाँ पर आपका वाई एन ग्रेटर देन वाई सी। थर्ड में क्या हो जाएगा, वाई एन ग्रेटर देन वाई सी, तो हाई लेस देन, ये आपका वाई सबसे कम है, सबसे कम मतलब यहाँ पर रखे ये वाई एन से कम है तो ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। यहाँ वाई सी लेस देन वाई लेस देन वाई सी है तो नेगेटिव हुआ, तो सॉरी लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। सॉरी ये आपका वाई लेस देन है वाई एन से, तो ये ग्रेटर देन 1 हुआ। 3.33 ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 नेगेटिव। वाई सी बाई वाई क्या है, वाई सी से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1, उसका क्यूब ग्रेटर देन 1, 1 माइनस ग्रेटर देन 1 तो ये आपका क्या हो, नेगेटिव। तो नेगेटिव है नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव, तो स्लोप क्या होगा, अगेन इंक्रीज होगा, तो ये आपका अगेन इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल सकते हैं इंक्रीज हो रहा है लेकिन यह सीडीएल में अलग हो रहा है, एनडीएल से पास हो रहा है अलग हो रहा है, तो ये नोटिस करना, जब एनडीएल से पास हो रहा है ना प्रोफाइल, तो ये आपका एसिम्प्टोटिकली पास होगा, मतलब उससे समांतर में पास होगा, उसके पैरेलल पास होगा। सीडीएल में आएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये थोड़े पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने। तो आपके सेकेंड प्रोफाइल में क्या हो जाएगा, y अभी भी ग्रेटर देन वाई सी है ना, y ग्रेटर देन वाई सी है, तो एफ आर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, ये आपका सब क्रिटिकल हो जाएगा, क्रिटिकल। यहाँ पर क्या है, वाई सी वाई लेस देन वाई सी, तो एफ आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है, ये सुपर क्रिटिकल। तो ये आपका M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये आपका M3, माइल्ड स्लोप था इसलिए M ले रहे हैं, 1 2 3, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, थर्ड प्रोफाइल, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से प्रोफाइल सुपर हाइड्रोलिक जंप कब मिलता है आपको, जब आपका वाटर सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल की तरफ जाए। तो ये तो यहाँ पर M3 में जा रहे हैं ना, तो M3 से M2 में जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोलिक जंप। तो हाइड्रोलिक जंप कहाँ पर पॉसिबल है, ये आपका M3 में पॉसिबल है, ठीक है, ये आपका M3 में पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यही आपका दिया है फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, थर्ड, M1 M2 M3। M1 में आपका y ग्रेटर हो जाएगा दोनों से, आपका M2 में y बीच का हो जाएगा, yn से छोटा रहेगा, yc से ज़्यादा रहेगा, और M3 में आपका y लेस देन रहेगा, ये आपका सुपर क्रिटिकल, बाकी में आपका सब क्रिटिकल, ठीक है। सो हाइड्रोलिक जंप इज पॉसिबल इज ओनली ऑन M3। नेक्स्ट है आपका स्टीप प्रोफाइल। स्टीप अलग से देखते हैं। स्टीप नाम से ही पता चल रहा है स्लोप ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, आपका क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है, मतलब आपका डेप्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्रिटिकल से, तो y नॉट इज ग्रेटर, y नॉट इक्वल टू yn इज लेस देन yc, ठीक है। तो यहाँ आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, तो यहाँ पर पहला जो लाइन है ना वो आपका वायन रहेगा, क्यों, वायन एनडीएल नीचे रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा माइल्ड से, ये आपका सीडीएल रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगेन फर्स्ट प्रोफाइल में क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन, अब यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, yc ग्रेटर देन y, अभी भी लेकिन y ज़्यादा है ना, तो आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस वाई एन बाई वाई टू द पावर 3.333 बाय 1 माइनस वाई सी बाई वाई टू द पावर 3, है ना, ये मैनिंग्स लिए। अब y क्या दोनों से ज़्यादा है, मतलब ये आपका लेस देन 1, ये भी लेस देन 1, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, सीडीएल से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ज़्यादा है, तो ये आपका स्लोप इंक्रीज होगा। एनडीएल सेकंड प्रोफाइल में आपका yc ग्रेटर देन yn, मतलब y इसमें क्या है, y ग्रेटर देन yn है, तो ये तो लेस देन 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर y लेस देन yc है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो प्रोफाइल क्या होगा, ये आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये आपका प्रोफाइल डिक्रीज कर रहा है। फिर नेक्स्ट थर्ड, ये आपका क्या हुआ, S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया। S3 में क्या होगा, अब यहाँ पर रिलेट करते जाना, पहले से रिलेट करना। अब S3 क्या होगा, yc ग्रेटर देन yn इज ग्रेटर देन y, आपके यहाँ पर y दोनों से कम है, मतलब यहाँ yn से भी कम है, yc से भी कम है, मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये आपका एसिम्प्टोटिकली इंक्रीज करेगा, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, एसिम्प्टोटिकली डिक्रीज करेगी, इसको हटाते तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आप देखोगे 1 और 3, ये आपका S3 हुआ, ये आपका क्या है, y ग्रेटर देन yc, दैट इज सब क्रिटिकल। यहाँ पर y लेस देन yc, तो यहाँ पर सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, यहाँ पर भी y लेस देन yc, यहाँ पर भी सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका
यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हाइड्रोलिक, लेकिन यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है ना, पानी तो गिर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, S2 में आपका हाइड्रोलिक ड्रॉप हो रहा है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल पे जा रहा है, लेकिन ये आपका गिर रहा है प्रोफाइल, आपको तो हाइड्रोलिक जंपिंग उठना चाहिए ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोलिक ड्रॉप हो रहा है। हाइड्रोलिक जंप क्या होगा, ये आपका थर्ड प्रोफाइल में, तो ये आपका हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। अच्छा, पहले दो से कम, अच्छा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर और अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये आपका वही दिया है, फर्स्ट प्रोफाइल में आपका सब क्रिटिकल, सेकंड में आपका सुपर, थर्ड में भी सुपर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रोफाइल गिर रहा है तो आपका हाइड्रोलिक ड्रॉप, यहाँ पर उठ रहा है तो हाइड्रोलिक जंप। अब यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं जो फर्स्ट और थर्ड प्रोफाइल है ना, यहाँ पर हमेशा आपका स्लोप पॉजिटिव रहता है, तो प्रोफाइल उठेगा ही उठेगा, स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, फर्स्ट और थर्ड में तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में हमेशा गिरता है, थर्ड में हमेशा गिरेगा। अच्छा, थर्ड वाला हमेशा सुपर क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि वाई तो हमेशा लेस देना, चाहे वाई एन और वाई सी किसी दोनों से लेस है, तो यहाँ पर भी आपका सुपर क्रिटिकल रहेगा, यहाँ पर भी सुपर क्रिटिकल रहेगा। मतलब हाइड्रोलिक जंप जो थर्ड प्रोफाइल है ना, वहाँ पर आपका हाइड्रोलिक जंप पॉसिबल है। सेकंड प्रोफाइल में यहाँ पर आपका सुपर क्रिटिकल तो है, लेकिन यहाँ पर पानी गिर रहा है, इसलिए आपका हाइड्रोलिक जंप यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका हाइड्रोलिक ड्रॉप हो जाएगा, तो ये आपका हाइड्रोलिक जंप हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखिए। तो मेन इंपॉर्टेंट माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप और ज़्यादा से ज़्यादा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके अलावा पूछा नहीं जाएगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल स्लोप, उसको सी से डिनोट करेंगे। उसमें क्या होता है, C2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें आपका C2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपका NDL इज इक्वल टू CDL होता था, CDL हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपका YN है, ये आपका YC है ना। अब C2 कब रहता था, जब Y दोनों के बीच में रहता था। अब जो अब दोनों एक ही मर्ज हो जाएंगे तो Y दोनों के बीच में तो रहेगा ही नहीं, तो ये तो आपका चाहे C1 होगा या तो आपका C2 होगा। C1 और C2 दोनों में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप आएगा, ठीक है, दोनों में पॉजिटिव। CDL में आपका, ठीक है। अब NDL और CDL, अब बोले थे NDL में क्या होता है, स्लोप आपका अगर प्रीवियस में देखें तो NDL में आपका लाइन क्या है, आपका एसिम्प्टोटिकली उसके पैरेलल मीट कर रहा है। CDL में आपका परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ तो दोनों मिल गया ना, तो दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या रहेगा ऐसा मत पूछना, लेकिन वो दोनों ना ही परपेंडिकुलर रहेगा ना ही आपका पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांजिशनल रैप। ट्रांजिशनल रैप मतलब आपका NDL और CDL कोइंसाइड हो जाएगा। वाटर सरफेस टेंड्स टू बिकम हॉरिजॉन्टल, वाटर सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, तो ये आपका क्रिटिकल हो जाएगा। ये इतना पूछा नहीं जाता, थोड़ा कभी कभी हॉरिजॉन्टल पूछ लिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल, ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में H1 डजंट एग्जिस्ट। क्यों, आपका NDL एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका YN एग्जिस्ट नहीं करेगा। YN एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका सिर्फ CDL रहेगा, तो आपका फर्स्ट प्रोफाइल नहीं रहता, तो या तो H2 रहेगा या तो S3 रहेगा। सेकंड प्रोफाइल है तो आपका डिक्रीज करेगा, CDL है तो परपेंडिकुलर रहेगा, S3 आपका इंक्रीज करेगा, सर, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री ऐसा जाएगा। Y ग्रेटर देन YC, अगर Y ज़्यादा है तो FR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ये आपका सब क्रिटिकल। Y लेस देन YC, तो लेस देन YC है, तो आपका FR क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये आपका सुपर क्रिटिकल। तो हाइड्रोलिक जंप कहाँ हो जाएगा, S3 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवर्स प्रोफाइल। एडवर्स में क्या होता है, नेगेटिव स्लोप रहता है, ये आपका उल्टा डायरेक्शन है, ये आपका नेगेटिव स्लोप रहेगा, ठीक है। तो CDL भी ऐसा रहेगा। तो स्लोप क्या रहेगा, अगेन यहाँ पर YN डजंट एग्जिस्ट, NDL एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये आपका A2 और A3 रहेगा। A2 आपका डिक्रीज करेगा, A3 आपका इंक्रीज करेगा। सेम आपके हॉरिजॉन्टल जैसा था, Y ग्रेटर देन YC सब क्रिटिकल, Y लेस देन YC तो आपका सुपर क्रिटिकल। तो आपका हाइड्रोलिक जंप, ये आपका हाइड्रोलिक जंप हो तो रहा है, लेकिन ये क्या है, एडवर्स प्रोफाइल रहता है ना, ये आपका अनस्टेबल रहता है, ठीक है। सो ये आपके हाइड्रोलिक जंप आपके बोलने के लिए भी ऐसा है, हाइड्रोलिक जंप ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो एडवर्स प्रोफाइल, क्रिटिकल स्लोप ये वैसे तो पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। अब इसमें नोट, अभी तक जितने भी स्लोप देखे ना, एक तो आपका माइल्ड है, दूसरा आपका स्टीप है, फिर आपका क्रिटिकल हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, एडवर्स। उसके लिए एक नोट है, एनीथिंग जो कि CDL को मीट करे वो कैसे मीट करेगा, नॉर्मल मीट करेगा। जो कि NDL को मीट करेगा वो एसिम्प्टोटिकल मीट करेगा, ये तो हम देख ही लिए। और जो भी थर्ड प्रोफाइल्स है, ऑल थर्ड प्रोफाइल्स आर सुपर क्रिटिकल, सभी थर्ड प्रोफाइल सुपर क्रिटिकल होंगे। हेंस हाइड्रोलिक जंप इज पॉसिबल इन ऑल द थर्ड प्रोफाइल्स, सभी थर्ड प्रोफाइल में हाइड्रोलिक जंप पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें अनस्टेबल है तो इसकी बात अलग है, इसके अलावा बाकी सब में हाइड्रोलिक जंप पॉसिबल है, ठीक है। ओके, क्यों पॉसिबल है, क्रिटिकल सब सुपर क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाएगा तो आपका हाइड्रोलिक जंप पॉसिबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशंस ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल। कॉम्बिनेशन
तो सपोज आपका पहले माइल्ड है, फिर स्टीप है। स्टीप मतलब अगर आपका पहला जो दूसरा स्लोप जो पहले से ज़्यादा है तो वाटर प्रोफाइल क्या होगा, वो आपका डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर माइल्ड है तो यहाँ आपका एम है। किस में डिक्रीज होता है, सेकंड प्रोफाइल में डिक्रीज होता है ना, तो ये आपका M2 हो जाएगा। स्टीप तो है, डिक्रीज किस में होता है, सेकंड, तो ये आपका S2 हो गया। ठीक है, इफ सेकंड स्लोप इज मोर देन द फर्स्ट स्लोप देन सरफेस प्रोफाइल ड्रॉ डाउन। ठीक है, वो आपका नीचे गिरेगा। अब आपके 3 स्लोप हो गए, माइल्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, स्टीप हो गया। तो अभी तो यहाँ पर सेकंड पे देख रहे थे, ठीक है, दूसरा प्रोफाइल क्या था। यहाँ पर दूसरा प्रोफाइल क्या है, फर्स्ट के कंपैरिजन में आपका स्लोप ज़्यादा है ना, यहाँ पर तो कम था, सॉरी ये आपका स्टीप था, यहाँ पर क्या माइल्ड हो जाएगा, है ना। स्लोप यहाँ पर कम है हॉरिजॉन्टल में, तो कम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा होगा तो यहाँ पर राइज करेगा, तो ये आपका 1 M तो रहेगा ही। राइज किस में करता है, 1 या 3 में, तो ये आपका M1 हो गया। यहाँ पर H है, यहाँ पर भी पिछले से देखें तो यहाँ पर भी राइज होना चाहिए, लेकिन अब ये आगे के स्लोप से चेक करेंगे इसको, आगे वाले स्लोप से। आगे क्या है, स्टीप, मतलब स्टीप क्या है, ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ डाउन हो जाएगा। ड्रॉ डाउन किस में होता है, ये आपका H है तो H2 में ड्रॉ डाउन होगा, तो ये आपका S2। अब स्टीप के आगे कोई और स्लोप है क्या, नहीं है, तो ये आपका S और आपका ड्रॉ डाउन होगा। ड्रॉ डाउन किस में होगा, आपका S2 में, तो ये आपका M1 H2 S2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल हो गया। इसके भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस बेसिक समझना है। आगे का स्लोप ज़्यादा है तो डिक्रीज हो जाएगा, आगे स्लोप कम है तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर है लेंथ ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल्स। लेंथ ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल्स देख रहे हैं। सपोज आपका एक डैम है, तो आपका वाटर क्या क्या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपको डेल एक्स में कितना इंक्रीज हो गया ये जानना है। तो इक्वेशन क्या होता है, डेल ई बाय डेल एक्स, कितना स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हुआ कितने लेंथ में, इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ। तो एस एफ क्या है, ये आपका एवरेज एनर्जी स्लोप है, एवरेज एनर्जी स्लोप। ठीक है, एवरेज एनर्जी स्लोप, इसको एस बार एफ लिखना चाहिए, एवरेज एनर्जी स्लोप। ठीक है, लेकिन हमें तो डेल एक्स निकालना है ना, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका डेल ई बाय एस नॉट माइनस एस बार एफ। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। एस बार एफ एवरेज एनर्जी, एवरेज किसका, ये 1 है 2 है, दोनों पे आपका एनर्जी स्लोप निकालेंगे, 1 और 2 दोनों पे, और दोनों का एवरेज ले लेंगे, दैट इज एस एफ 1 प्लस एस एफ 2 बाय 2, दोनों का एवरेज एनर्जी स्लोप बाय 2। अच्छा, एस एफ कैसे निकलेगा, सिंपल मैनिंग्स फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 1 बाई एन आर टू दी पावर 2 बाई 3 एस एफ टू दी पावर 1 बाई 2। ये आपका GVF में भी यही फॉलो होगा, यूनिफॉर्म में भी यही फॉलो होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म में आपका एस नॉट हो जाता, GVF में आपका एस एफ हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट के लिए अलग निकालेंगे, सेकंड के लिए अलग निकालेंगे, दोनों को निकालेंगे, एवरेज लेंगे, एस एफ 12 आ जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एस नॉट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ग्राउंड सरफेस का स्लोप विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, चेंज इन काइनेटिक चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी, तो वो आ जाएगा आपका डेल एक्स। ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल्स। ओके, नेक्स्ट आपका है हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप अभी तक हम डिस्कस तो कर रहे थे, इसको थोड़ा डीप में देखेंगे। तो आपका सपोज डैम है ना, तो यहाँ पर तो ग्रेजुअली वेरिएट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोफाइल क्या होगा, सडनली आपका डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। सडनली आपका ये आपका डेप्थ क्या हो गया, क्रिटिकल से कम हो गया, डेप्थ क्रिटिकल से कम हो गया तो एफ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। वैसे यहाँ पर डेप्थ बढ़ गया तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका सब क्रिटिकल। तो सुपर क्रिटिकल मीटिंग सब क्रिटिकल, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक जंप क्रिएट हो जाएगा। वही आपको बताएगा सुपर क्रिटिकल मीटिंग सब क्रिटिकल। तो ये आपका y1 है, डेट इज सुपर क्रिटिकल, y2 आपका सब क्रिटिकल, और ये आपका CDL है। तो y1 लेस देन CDL, y2 ग्रेटर देन CDL, तो ये आपका हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा। तो y1 और y2 क्या है, ये अच्छा ठीक है। अब y1 क्या है, आपका इनिशियल प्री जंप हाइट है, y2 क्या है, ये आपका फाइनल प्री जंप हाइट है। लेकिन आपको हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालना है, तो सिंपल y2 माइनस y1 करो, इतना हाइट आपका हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा। अगर आपको लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालना है तो ये क्या होता है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, तो ये आपका लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ओके, कंडीशंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप ये तो पढ़ चुके हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो मीटिंग सब क्रिटिकल फ्लो, ये आपका कंडीशंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिलेशंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप में हाइड्रोलिक जंप का रिलेशन क्या होता है। तो ये आपका y1 y2 है ना, ये दोनों पॉइंट पे आपका स्पेसिफिक फोर्स सेम रहता है। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, Q² बाय GA प्लस A Z बार। Z बार आप बाकी सब तो पता है, Z बार क्या होता है, आपका जो भी सेंटर ऑफ आपका क्रॉस सेक्शन है, सेंटर ऑफ मास का हाइट किसी भी क्रॉस सेक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। ठीक है, आगे जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो और अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों पॉइंट में फोर्स तो सेम है, मतलब F1 इज इक्वल टू F2, तो आपका दोनों में आपका स्पेसिफिक फोर्स उसका वैल्यू रख देंगे, Q² बाय GA प्लस AZ बार ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू Q² बाय GA प्लस AZ बार ऑफ सेकेंड।
ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे। एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2, सिंपल है ना। ये जनरलाइज लिख रहे हैं क्योंकि अभी भी आपको क्रॉस सेक्शन पता नहीं है कि आपका रेक्टेंगल है, पैराबोला है, क्या है, ठीक है। पावर लॉस आपको हाइड्रोलिक लॉस ऑफ एनर्जी मिल गया विथ इन हेड मिल गया, इन मीटर मिल गया मतलब, तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, रो जी क्यू एच, एच के जगह लिखेंगे आप चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका पावर लॉस हो जाएगा। ये तो आपका जनरलाइज के लिए हो गया, लेकिन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर चैनल लिखना है तो ये आपके 5 इक्वेशन रहेंगे, पांचों को याद करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है, याद करना ही करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। ये किसके लिए, ये आपका हाइड्रोलिक जंप के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, किसमें, रेक्टेंगुलर के लिए, ठीक है। पहला इक्वेशन पहला है 2q² इज इक्वल टू y1 y2 y1 प्लस y2, है ना, ये। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब आपका क्रिटिकल फ्लो में yc क्या रहता था रेक्टेंगुलर के केस में, q² टू द पावर 1/3। तो अब क्या याद करो, ये आपका क्यूब कर दो, दोनों जगह क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा q²g, यहाँ पर क्या हो जाएगा, yc का क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब yc का क्यूब, लेकिन उसका क्या जाएगा, क्या 3y कर दो, तो y1 y2, तीसरा y1 नहीं पता, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हो, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन, सेकंड है आपका y2 इज इक्वल टू y1/2 माइनस 1 प्लस √1 प्लस 8fr1², ठीक है। अब इसका कोई ऐसा ट्रिक तो है नहीं, ठीक है। अब याद, लेकिन इसको याद करना ही है, यहाँ पर क्या y है, तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर 2 कर दिए तो यहाँ पर 1 लिखे लिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 किए ना, तो डिवाइड बाय 1 कर दो। अब यहाँ पर क्या करो, -1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर fr फ्रॉड नंबर, यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पर भी फर्स्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर 1 का 1 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 इंटू 2 2 का क्यूब, अब यहाँ पर 1 इंटू 2 किए थे, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया। अब एक्चुअली ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, हो सकता है और कन्फ्यूजन हो जाए, अगर इससे अच्छा लग रहा है तो ये कर लो, नहीं तो आप कुछ दूसरा भी देख सकते हो, ठीक है, याद तो करना ही है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर पावर हाफ कर दो, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये y2 के रेस्पेक्ट में, y2 के रेस्पेक्ट में आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर y1 यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट, तो y2 की जगह y1/2 ब्रैकेट -1 प्लस 1 प्लस 8fr1² का स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, y1 के लिए, अब y2 का याद हो गया ना, y1 का इजिली याद हो जाएगा, कैसे, बस रिवर्स करना है, y1 इज इक्वल टू y2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना, -1 प्लस 1 प्लस fr1, ठीक है, fr यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 पुट कर दो, ठीक है। उसका तो यहाँ पर 1 लिए थे, यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 2 बार 1 है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये fr2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आपका y1 का हो जाएगा। y1 में यहाँ पर RHS में 2 आ जाएगा, अगर y2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में याद करना ही करना है, ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ आपका चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 कर दो, 1 2 है तो यहाँ 3 लिख दो, 1 2 3 हो गया, है ना, डिवाइड बाय 1 2 3, यहाँ पर 4 कर दो, 4 y1 y2, तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ये आपका y1 y2 और लिख दो, तो ये आपका चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगा। फिर फिफ्थ हो गया है आपका y1/y2 इज इक्वल टू fr2/fr1, दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो टू द पावर 2/3। इसको क्या कैसे कर सकते हो, फ्रॉड नंबर होता है वो आपका v/√gd रहता है, v को क्या लिख सकते हो, q/a, दैट इज b/y, ये gd, ठीक है। d के जगह क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, तो fr प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर, ये 1 है, ये आपका हाफ है तो 3/2, तो fr इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू fr टू द पावर, ये आपका 3/2 है, तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, fr टू द पावर 2/3, ठीक है, वही आपको लिखना है। तो y1/2 इज इक्वल टू fr2/fr1, ठीक है। ये किस केस में है, ये आप अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका, रेक्टेंगुलर y1 इज इक्वल टू 1 प्लस fr1² इज इक्वल टू fr2 1 प्लस fr2 का स्क्वायर बाय 2, ये था ना। लेकिन ये किसके लिए था, ये आपका सेम स्पेसिफिक एनर्जी था, ये किसके लिए है, सेम फोर्स है, स्पेसिफिक फोर्स के लिए, अगर सेम स्पेसिफिक फोर्स है उसके लिए, ये आपका सेम स्पेसिफिक एनर्जी है उसके लिए। तो y1 y2 क्या है, यहाँ पर अल्टरनेट्स है, यहाँ पर y1 y2 क्या है, ये आपका कॉन्जुगेट डेप्थ है, या कैसे याद करोगे, CS कॉन्जुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये आपका अल्टरनेट्स हो गया, ये स्पेसिफिक, ये आपका
कॉन्जुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ, ये सेम स्पेसिफिक एनर्जी, ये आपका सेम स्पेसिफिक फोर्स हो गया। ठीक है, किस केस में? ये आपका सिर्फ रेक्टेंगुलर के केस में। ठीक है, 2q² बाई जी, 2q² बाई जी इज इक्वल टू y1 बाई 2 रूट ब्रैकेट y1 प्लस y2 हो गया। नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू y1 बाई 2 हो गया, ब्रैकेट -1 + 1 कर दो, प्लस 8fr1², इसका स्क्वायर रूट कर दो। यहाँ पर अगर 1 के डेसिमल में लिख रहे हो तो यहाँ पर सेकंड 2 आ जाएगा, y2 बाई 2 ब्रैकेट -1 प्लस √1 प्लस 8fr2² हो गया। सो डेल ई इज इक्वल टू यहाँ पर y2 माइनस y1 होल क्यूब बाय 4 y1 y2, 1 2 3 4 y1। अच्छा, यहाँ पर y2 बाय y1 आएगा, y2 माइनस y1 माइनस y2 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है ना। y2 बाद में आता है ना, आपका ये आपका y1 रहता है हाइड्रोलिक जंप में, ये आपका y1 है y2 है। सो y2 माइनस y1, ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 का क्यूब, तो 1 2 3 ये 4 y1 y2, ये आपका चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी हो गया। और y1 बाय y2 इज इक्वल टू FR2 बाय FR1 इज इक्वल टू 2/3। ये रिलेशन कभी भूल गए तो आप FR इज इक्वल टू V बाय रूट GD से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोलिक जंप हो गया। नेक्स्ट है आपका सर्जेस एंड वेव्स। सर्जेस एंड वेव्स ये क्या होते हैं? ये अनस्टेडी रैपिडली वेरिंग फ्लो होते हैं। अभी हमने जो देखा ग्रेजुअली वेरिंग फ्लो के बारे में देखा था, है ना। यहाँ पर हमने ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में देखा था, है ना। यहाँ पर अफ्लेक्स होता है, वो आपका इंक्रीज करेगा, स्लोप की डिक्रीज होगा, तो ये सब हमने देखा था। अब आपका है रैपिडली वेरिड फ्लो, अनस्टेडी रैपिडली वेरिड फ्लो। तो इसमें सिर्फ हम पॉजिटिव सर्ज पढ़ेंगे, नेगेटिव सर्ज नहीं पढ़ेंगे। नेगेटिव सर्ज क्या होता है? फॉल ऑफ वाटर सडनली वाटर डिक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सडनली इंक्रीज हो जाएगा वाटर लेवल, है ना। ये क्या होता है? एनालिसिस इज कॉम्प्लिकेटेड एज दे आर अनस्टेबल। ये बहुत अनस्टेबल रहता है तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, गेट में नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेटेड है मतलब मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं समझना कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गेट में नहीं आता इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ हम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सर्ज क्या हो गया? राइज ऑफ वाटर सडनली आपका वाटर राइज हो गया तो आपका पॉजिटिव सर्ज हो गया। ठीक है, तो उसमें 2 केस आते हैं, तो देखते हैं उसको। पहला केस रहता है आपका, पहले केस में अगर सडनली इसको ऊपर, गेट को ऊपर ले जाए तो यहाँ का पानी ज़्यादा जाएगा ना, तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। सपोज पहले ऐसे जा रहा था तो अब ऊपर हाइट से जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर है, वेलोसिटी ऑफ, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, उसका डेप्थ ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। मतलब यहाँ पर v ऑफ वाटर ग्रेटर देन v1 है, तभी तो आपका तेजी से आगे जाएगा ना, पॉजिटिव सर्ज हो रहा है। तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी तो vw माइनस v1 है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी vw माइनस v1 है। तो ये कितने तेजी से विथ रिस्पेक्ट टू आपका v1 के कितने तेजी से आगे जाएगा, इसी को हम बोलते हैं सेलेरिटी। ये आपका क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, सेलेरिटी ऑफ अ वेव, सेलेरिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन v1 एंड vw। ये कब है? जब आपका वेव अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। अब आपका हो सकता है कि सेकंड केस, अब आपका हो सकता है कि वेव अपस्ट्रीम में जाए। अपस्ट्रीम में किस कंडीशन में जाएगा? अगर आप सडनली इसको क्लोज कर दे, गेट को सडनली आप नीचे ले जाएं। सो पहले तो आपका कहीं ऐसे फ्लो कर रहा होगा, सडनली आप क्लोज कर, सॉरी पहले तो आपका ऐसे फ्लो कर रहा होगा, सडनली क्लोज कर दिए, एक्स्ट्रा पानी आ गया, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, तो अब ये ऐसे फ्लो करेगा, ये आपका पीछे जाएगा ऊपर, ये तो अभी भी इधर जा रहा है। तो ये v1 vw ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, vw ज़्यादा होगा v1 के। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा? vw प्लस v1 हो जाएगा। सेलेरिटी ऑफ वेव vw प्लस v1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं आपका दिया, यहाँ पर आपका vw माइनस v1, यहाँ पर आपका vw प्लस v1। यहाँ पर सडनली गेट इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका एक्स्ट्रा पानी आपका जाएगा, इधर आगे जाएगा तो vw से जाएगा। यहाँ पर बंद कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर रुक जाएगा, पीछे जाएगा, vw से जाएगा। तो आपका c निकल गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ v1 एंड vw। लार्ज वेव में c रहता है रूट ऑफ g/2 बाय 2y1 y1 प्लस y2। ये आपका सेलेरिटी ऑफ वेव हो गया। ठीक है, किसमें? लार्ज वेव है। तो ये कैसे याद रखेंगे? y2 बाय y1 है ना, y2 बाय y1 सीक्वेंट डेप्थ का रेशो, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 कर दो। ठीक है, और यहाँ पर g/2। ठीक है, इसका रूट याद तो करना ही है। ठीक है, कैसे भी कर लो, ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, इसको याद करना है लेकिन। ठीक है, फिर आपका स्मॉल वेव। स्मॉल वेव में क्या होता है? c इज इक्वल टू रूट GD हो जाता है, ये सिंपल, c इज इक्वल टू रूट GD। ठीक है, d क्या हो गया? इनिशियल हाइड्रोलिक डेप्थ। इनिशियल हाइड्रोलिक डेप्थ मतलब
आपका y1 हो गया, है ना। y1 अब इसका इनिशियल हाइड्रोलिक रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू y होता है, सो d1 इज इक्वल टू y1 हो गया। अगर ट्रेंगुलर होता तो d1 इज इक्वल टू क्या हो गया, y1/2 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ आपका रेक्टेंगल है तो आपका c इज इक्वल टू रूट ऑफ gy हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। सो ये आपका स्मॉल वे में सेलिडिटी निकल गया। इसका यूज़ क्या है, सेलिडिटी पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सर्च को तो हमें डिस्कस नहीं करना है। सपोज आपका सेलिडिटी ये आपको मिल गया, आपको निकालना आ गया सेलिडिटी कैसे निकालना है, लार्ज वे में और शॉर्ट वे में। अब इसका यूज़ देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेक्शन, ये क्या होता है, सेक्शन वेयर फ्लो मेजरमेंट इज डन, जहां पर फ्लो मेजरमेंट किया जाता है। अच्छा, कंट्रोल सेक्शन आपको बताया गया था इमेजिनरी सेक्शन होता है जहां पर आपके सभी प्रॉपर्टीज चेक किया जाता है, तो आपका इमेजिनरी सेक्शन है जहां पर फ्लो मेजरमेंट आपका देखा जाता है। सो थ्योरेटिकली क्रिटिकल सेक्शंस आर बेटर एज कंट्रोल सेक्शंस। जो थ्योरेटिकली क्या है, जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है ना, उसी को कंट्रोल सेक्शन ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका एक्चुअल क्या कंट्रोल सेक्शंस कहाँ लिया जाता है, जहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। जहां पर भी डिस्टर्बेंस है उसको सेक्शन कंट्रोल सेक्शन नहीं लिया जाता, जहां पर डिस्टर्बेंस नहीं है उसी को आपका कंट्रोल सेक्शन लिया जाता है। सो उसमें दो कंडीशंस आते हैं, सुपर क्रिटिकल और आपका सब क्रिटिकल फ्लो। तो अच्छा, इससे पहले हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं जो पहले सेलिडिटी के लिए हमने लिखे थे। तो सेलिडिटी इज इक्वल टू VW माइनस V1, ये कब था, जब आपका फ्लो आगे जा रहा था, ठीक है। अच्छा, ये छोड़ देते हैं, एक तो इक्वेशन ये बनता है सेलिडिटी इज इक्वल टू VW माइनस V1, दूसरा क्या रहता है, C इज इक्वल टू आपका रहता VW प्लस V1, है ना। ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये आपके अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब रिलेटिव वेलोसिटी ये रहता है, ठीक है। अब सुपर क्रिटिकल में FR क्या होता है, ग्रेटर देन 1 हो रहता है ना। तो सपोज आपका क्रिटिकल है VC/√G, आपका अगर रेक्टेंगुलर है YC या DC इज इक्वल टू 1, मतलब आपका FR ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा VC से। कौन सा वेलोसिटी, VW ग्रेटर देन VC होगा। इन दोनों में से कौन से केस में VW ग्रेटर देन VC है, इस केस में VW ग्रेटर देन VC है ना, इसमें तो कुछ ऐड करेंगे तो इसमें तो C ग्रेटर देन VW है ना। ये आपका C इज इक्वल टू VC है ना, पहले तो ये देख लेते हैं। ये VC क्या क्रिटिकल वेलोसिटी, ये आपका C सेलिडिटी दोनों आपका सेम है, ठीक है। तो आपका VW C से बड़ा इस केस में है ना, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, VW इज इक्वल टू C प्लस V1, ठीक है। तो VW इस केस में बड़ा है ना, VW ज़्यादा। ये किस केस में था, ये आपका ये किस केस में था, जब आपका वेव आगे ट्रेवल कर रहा था, ये VW से था, ये V1 से था, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिए थे VW माइनस V1। तो वेव का है आगे ट्रेवल कर रहा है, आगे कब ट्रेवल कर रहा है, ये सुपर क्रिटिकल में ट्रेवल कर रहा है ना। दोनों का स्पीड एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी VW माइनस V1 इज इक्वल टू C हो जाएगा। C इज इक्वल टू VW माइनस V1, दैट इज VW ग्रेटर देन VC। तो इसका फ्रॉडर नंबर निकालेंगे तो VR क्या हो जाएगा, FR क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। मतलब ये क्या, ये सुपर क्रिटिकल के केस में। तो सुपर क्रिटिकल के केस में डिस्टर्बेंस कहाँ होता है, डाउनस्ट्रीम में होता है। यहाँ पर कोई अपस्ट्रीम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सो वेव ट्रेवल्स टुवर्ड डाउनस्ट्रीम, सो कंट्रोल सेक्शन सेलेक्टेड ऑन द अपस्ट्रीम। जहां पर कोई डिस्टर्बेंस है वहां पर कंट्रोल सेक्शन रहता है, सो अपस्ट्रीम में कंट्रोल सेक्शन आपका रहेगा, ठीक है। सो सुपर क्रिटिकल में क्योंकि फ्लो आगे रह रहा है, डिस्टर्बेंस आगे हो रहा है, तो कंट्रोल सेक्शन पीछे बनेगा, ठीक है। ये हुआ एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें समझ नहीं आया तो एक और तरीके से देखते हैं सब क्रिटिकल में, ठीक है। ओके, आपके ये दोनों इक्वेशन है सब क्रिटिकल, है ना। तो आपका सब क्रिटिकल में V/√GD, ये आपका इसको VC/√GDC, है ना, इज इक्वल टू क्या है, ये आपका है 1। तो सब क्रिटिकल में FR लेस देन 1 हो जाता है। लेस देन 1 कब हो जाएगा, जब वेलोसिटी लेस देन VC होगा। ये सेलिडिटी ले लो, तो VW लेस देन VC होगा। VW लेस देन VC किस में है, जब C इज इक्वल टू VW प्लस V1 है ना। मतलब ये दोनों कब प्लस में आते हैं, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में इस केस में जा रहे हैं ना, इस केस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका सब क्रिटिकल होगा, सब क्रिटिकल में आपका ऐसा फ्लो रहेगा, ठीक है। पीछे जाएगा वेव, पीछे जाएगा वेव, पीछे जा रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस कहाँ है, अपस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना, तो आपका कंट्रोल सेक्शन कहाँ लेंगे, आपके डाउनस्ट्रीम में आपका कंट्रोल सेक्शन रहेगा। सिंस वेव ट्रेवल्स टुवर्ड्स अपस्ट्रीम, कंट्रोल सेक्शन आर सेलेक्टेड ऑन द डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सो दोनों में आपका समझ के करोगे ज़्यादा अच्छा है। सुपर क्रिटिकल में FR ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 कब हो जाएगा, जब वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा। वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो VW माइनस V1 लेंगे। ये किस केस में रहता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो V1 तो हमेशा आगे ही जाएगा, तो VW भी आगे जाएगा। मतलब डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट होगा, आगे। तो पीछे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो आप यहाँ पर कंट्रोल सेक्शन लेंगे। दूसरा सब क्रिटिकल मतलब FR लेस देन 1 होगा। FR लेस देन 1 होगा मतलब दोनों को ऐड करेंगे तभी आपका वेलोसिटी क्या होगा, VW लेस देन VC रहेगा, है ना।
अच्छा लेस देन 1 है मतलब वेलोसिटी लेस देन हो जाएगा किससे, वीसी से लेस देन रहेगा। किस केस में आता है, जब ये आपका दोनों ऐड रहता है तो आपका सी से लेस हो जाएगा वीडब्ल्यू, ठीक है, वीडब्ल्यू लेस हो गया, लेस हो गया तो सब ये आपका फ्लो ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन, V1 तो हमेशा आगे जाएगा, VW पीछे जाएगा। डिस्टर्बेंस कहाँ हो रहा है, अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल सेक्शन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सपोज आपका रिवर है, आपने पत्थर फेंका, डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में आपको पता चला दोनों आपका वेलोसिटी कहाँ आगे जा रहा है, ठीक है। आगे किस में जाता है, जब दोनों आगे जा रहे हैं, है ना, वेव आगे जा रहा है तो VW आगे जा रहा है, V1 भी तो आगे जा रहा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, VW माइनस V1, तो VW क्या हो जाएगा, C प्लस V1, वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा हो गया मतलब ये आपका सुपर क्रिटिकल है ना, यहाँ पर आपका डिस्टर्बेंस कहाँ होगा, पीछे हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ, जैसे ही आपको पता चला डिस्टर्बेंस आगे हो रहा है सुपर क्रिटिकल, आपका कंट्रोल सेक्शन डाउन अपस्ट्रीम में। सिमिलरली आपका अगर आपने सॉरी इसको क्लियर कर देते हैं, सपोज एक रिवर आपने पत्थर फेंका, अगर पीछे जा रहा है तो आपका कंट्रोल सेक्शन तो यहाँ लेंगे जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका सब क्रिटिकल हो जाएगा, क्यों, VW पीछे जा रहा है, V1 तो आगे जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, VW प्लस V1, है ना, C इज इक्वल टू VW प्लस V1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा C माइनस V1, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका कम हो गया, VW आपका कम हो गया, तो FR क्या हो जाएगा, FR आपका कम हो जाएगा, तो ये आपका सब क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका कंप्लीट होता है आपका ओपन चैनल फ्लो, डेट इज OCF। इसे बहुत बड़ा टॉपिक था, ठीक है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही बनाना है, शॉर्ट नोट्स प्लस आपका फॉर्मूला बुक दोनों बनाना ही बनाना है। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फॉर्मूला बुक को रिवाइज करना है और आपको शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करना है। इसको एक बार नहीं करोगे चलेगा, शॉर्ट नोट्स को तो करना ही करना है, उसके बाद फॉर्मूला बुक करो। फिर आप जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना उसको आराम से देखो, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप नहीं बन रहा उसको देखो। आपके मोर देन आपके चांसेस हैं कि आपको मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो मैं तो हमेशा अवेलेबल हुई, आप हमेशा डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। OCF है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। ओके, इसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।